ऑल यू हैव टू रिमेंबर अबाउट लिम्फ, और कुछ ज़्यादा डिटेल में नहीं है, ठीक है। अब टेक्स्ट बुक के पार्ट पर आते हैं जहाँ पे हमको ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स में फूड और वाटर का डिस्कस करना है। जस्ट अ मिनट। सबने ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर का पढ़ लिया है, वीडियो अटेंड कर लिया है, तो अब डायरेक्टली 2-3 पॉइंट्स जो ज़रूरी है डिस्कस करने के लिए वो मैं कर रहा हूँ। इस पे 2 क्वेश्चंस आते हैं। पहला इधर इंटेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, अ वेरी बेसिक क्वेश्चन, हाउ आर वाटर एंड मिनरल्स ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स? दैट इज अ बेसिक क्वेश्चन. And then what is transpiration, they can ask you, and what is its benefit. और अब थर्ड क्वेश्चन एक पूछना है मुझे, जिन्होंने अटेंड किया है उनको आना चाहिए ये बोर्ड एग्जाम में 1 मार्क के लिए पूछा गया था। इन द मूवमेंट ऑफ वाटर which phenomena is seen first during day, second during night, और which phenomena contributes the movement of water? किसी को नहीं देना आंसर, मैं जिसको पूछूंगा वही देगा। कृष्णा वाधवा, ट्राई टू आंसर। 1 वर्ड आंसर है, ईच वर्ड विल गिव यू हाफ मार्क, बोर्ड एग्जाम में आया था। इन द मूवमेंट ऑफ वाटर इन प्लांट्स विच फिनोमेना ऑकर्स? नंबर 1 ड्यूरिंग डे, नंबर 2 ड्यूरिंग नाइट। कृष्णा वाधवा। हाँ सर, एक सेकंड सोच रहा हूँ। ढूंढ रहा है कि सोच रहा है, देख जरा। सोच रहा हूँ सर, ढूंढ नहीं रहा हूँ। सोचो। समीक्षा, 1 word answer. During the day, which phenomena will be playing a role in movement of water, and during the night, which phenomena will be playing the role? Maitreya. केदार, रुक जाओ, थोड़े शांति निकेतन स्टूडेंट्स को मुझे आज टारगेट करना है। सर मी सांगू? कौन है? सूर्यवान. हाँ बोल सूर्यवान. सर डे मध्ये ट्रान्सपिरेशन होते आणि नाईट मध्ये काय माहिती? ओके गुड. एक तरी सांगितलास. ड्यूरिंग द डे द फिनॉमिना विच हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ वॉटर इज ट्रान्सपिरेशन, अँड ॲट नाईट, सूर्यवान लक्षात ठेव, ॲट नाईट ऑस्मोसिस, पण ज्यालाच त्यांनी वर्ड रूट प्रेशर दिलं, हे मी आता एक्सप्लेन करणार आहे, वाचा. द इफेक्ट ऑफ रूट प्रेशर in transport of water is more important at night, and during the day when stomata are open, transpiration pull becomes the major driving force in the movement of water in the xylem. तो ये पॉइंट है, यहाँ पे उन्होंने इस पार्ट को टारगेट करके 1 मार्क का क्वेश्चन बना दिया। 1 वर्ड आंसर, तो आपको आंसर लिखना है रूट प्रेशर और ब्रैकेट में वर्ड जोड़ना है ऑस्मोसिस। अब आपको ये यहाँ से शुरुआत किया आंसर। आपको मालूम है कि रूट्स में वाटर कॉन्सेंट्रेशन कम होता है, सॉइल में वाटर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है, अँड दिस वे दे विल मूव. अर्चा ह्यालाच म्हणतात ॲक्टिव्ह ट्रान्सपोर्ट, वेअर whenever there is a difference in the concentration of substances will move from higher concentration to lower concentration. So that is osmosis. तो यहाँ पर इन्होंने थोड़ा कॉम्प्लिकेट करके आयंस वर्ड भी जोड़ दिया है, पर आपको सिंपल ऑस्मोसिस का पॉइंट लिखना है। पर ये क्या पॉइंट है देखते हैं। एट द रूट्स सेल्स इन कॉन्टैक्ट विद द सॉइल विल एक्टिवली टेक अप आयंस। अब ये आयंस कहाँ से आए? मिनरल्स। सॉइल में जो मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं दे आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ आयंस, सो दे विल टेक अप आयंस फर्स्ट. दिस विल क्रिएट अ डिफरेंस इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस बिटवीन द रूट्स एंड द सॉइल, एंड वाटर विल देयरफॉर मूव इनटू द रूट्स फ्रॉम द सॉइल टू एलिमिनेट दिस डिफरेंस. यानी जास्त कॉम्प्लिकेट केलं त्याला. आप सीधा ऑस्मोसिस का वर्ड या डिफ्यूजन वर्ड लिखकर ये आंसर को शुरुआत करोगे. आंसर का शुरुआत यहीं से होना चाहिए. जस्ट अ मिनट. Here is the point. The movement of molecules of gas or liquid from a region of higher concentration to a region of lower concentration. The water, ये आप शुरुआती पॉइंट पढ़ो. Plant will absorb water and mineral salts from soil with the help of root hair, and they will absorb water by the process of osmosis. So that is the first point to be covered. जिसके बाद this means that there is a steady movement of water into the root xylem,
creating a column of water that is steadily pushed upward. That is steadily pushed upward. But what will be the problem? That this pressure will not be enough to move the water over the heights that we commonly see in plant. If the plant is tall, ये जो रूट प्रेशर यानी ऑस्मोसिस के जरिए धीरे धीरे पानी जो ऊपर जा रहा है, दिस वॉन्ट बी इनफ टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द अपर पार्ट्स ऑफ द ट्रीज. पानी वहाँ तक पहुँचने में भी बहुत देर लगा देगा. दैट मीन्स द ट्रीज हैव टू देन रिलाई ऑन अ डिफरेंट मैकेनिज्म which will transfer this water to this upper part in a much faster way. And that other mechanism is transpiration. What is transpiration, Diya Agarwal? What is transpiration? So transpiration is the process by which the stomata gives out water in the Fine. form of water vapor. Very good. Good. Mic off कर दो. Transpiration is the loss of water from stomata. Stomata pores open during the day to absorb carbon dioxide, and then loss of water is unavoidable. तो जब ट्रांसपीरेशन के जरिए यहाँ पर वाटर लॉस हो रहा है, ये लॉस्ट वाटर को रिकवर करना ज़रूरी है, बैलेंस करना ज़रूरी है, एंड दैट विल क्रिएट अ सक्शन पुल. द सेम केस वी डिस्कस्ड इन 8th स्टैंडर्ड. स्ट्रॉ से कोल्ड ड्रिंक पीते वक्त स्ट्रॉ के अंदर जो एयर होती है, फर्स्ट वी सक द एयर फ्रॉम दैट स्ट्रॉ, क्रिएटिंग अ लो प्रेशर एरिया, एंड कोल्ड ड्रिंक पर हाई प्रेशर है एटमॉस्फेयर का. देन एज द एयर मूव्स इन टू आवर माउथ, a low pressure zone creates in the straw, and that liquid is then pulled upward and it reaches our mouth. Same happens here. As there is a water loss happening due to transpiration, there is a suction pull. Evaporation of water molecule from the cells of a leaf creates a suction which pulls the water from the xylem cells of the roots. The loss of the water in the form of vapor from the aerial part of the plant is known as transpiration. तो वही बात है that the water which is lost through the stomata is to be replaced, is to be balanced out by the water from the xylem vessels in the leaf. और वो बैलेंस करने के लिए पानी ज़्यादा स्पीड से ऊपर की तरफ जाएगा और प्लांट की रिक्वायरमेंट्स पूरी की जा सकती है. सो ड्यूरिंग द डे ट्रांसपीरेशन पुल becomes a major phenomena in the movement of water. During the night, root pressure or osmosis plays a normal role. ये पॉइंट हो गया. देन व्हाट आर द 2 एडवांटेजेस ऑफ ट्रांसपीरेशन, ये पूछा जा सकता है. व्हाट आर द 2 एडवांटेजेस? एक तो यही एडवांटेज हुआ कि इतनी अपवर्ड मूवमेंट फास्ट पॉसिबल ही नहीं होती अगर ट्रांसपीरेशन नहीं होता तो. सो रीड द फर्स्ट पॉइंट. ट्रांसपीरेशन हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स डिजॉल्व्ड इन इट फ्रॉम रूट्स टू लीव्स. And second, it helps in temperature regulation. इनमें वाटर लॉस, हमारे बॉडी से वाटर लॉस थ्रू यूरिन जो होता है, सेम प्लेस द सेम रोल. जो भी बॉडी की हीट है, प्लांट बॉडी की हो या ह्यूमन बॉडी की, वो हीट रिमूव कर देंगे वाटर के जरिए. सो इट हेल्प्स इन टेम्परेचर रेगुलेशन. दैट इज़ वन पॉइंट. और हमने 9th में देखा था इवेपरेशन कॉजेस कूलिंग इफेक्ट. तो जब ये स्टोमेटल पोर्स ओपन होंगे, वाटर सराउंडिंग एयर में जो हीट एनर्जी है वो एब्जॉर्ब करके इवेपरेट होगा. ट्री के अंदर जो हीट एनर्जी है वो भी एब्जॉर्ब करके इवेपरेट होगा, देयर बाय लिविंग बिहाइंड कूलिंग इफेक्ट. हेंस सिटिंग अंडर ट्री हैज़ अ कूलिंग इफेक्ट बिकॉज दिस इवेपरेशन कीप्स ऑन हैपनिंग ड्यूरिंग द डे. किसी को कुछ डाउट ट्रांसपीरेशन में? बेसिक आंसर है आपको जो याद रखना है. नो सर. ठीक है, सबको क्लियर हुआ? अर्चा, समृद्धि? सर डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में क्या फर्क है? कृष्णा, डिफ्यूजन गैसेस के साथ होता है. हमारे स्किन के अपर लेयर के जो सेल्स हैं वो डायरेक्ट एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गिव आउट करते हैं. तो एक्सचेंज ऑफ गैस इज कॉल्ड डिफ्यूजन. व्हेन एक्सचेंज ऑफ वाटर टेक्स प्लेस, इट इज ऑल्सो डिफ्यूजन, बट अ स्पेशल नेम इज गिवन एज ऑस्मोसिस. ठीक है कृष्णा, क्लियर हुआ? हाँ सर. हाँ.
तो ये बात ये है कि रूट्स ऑल्सो टेक इन ऑक्सीजन, गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड, स्टेम्स ऑल्सो टेक इन ऑक्सीजन, गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड, लीव्स ऑल्सो डू दैट। लीव्स ये करेंगे थ्रू स्टोमेटा। स्टेम का कोई बताओ, हाउ एक्सचेंज ऑफ गैसेस विल टेक प्लेस थ्रू स्टेम्स? किसी को पता है? ओके, सर स्टोमेटा में से ही होगा लगता है। नहीं वीरेन, स्टेम्स So soil के through? नहीं, आंसर सुनो। स्टेम्स ऑल्सो हैव, वेरी गुड, स्टेम्स ऑल्सो हैव पोर्स, एंड उन पोर्स को बोलते हैं लेंटिकल्स। तो स्टेम में पोर्स के जरिए गैसेस एक्सचेंज होता है, लीव्स में स्टोमेटा के जरिए, और कृष्णा रूट्स में डिफ्यूजन के जरिए। एज द रूट हेयर्स आर इन कॉन्टैक्ट विद द सॉइल, दे कैन एक्सचेंज गैस। ये देखो रूट हेयर एंड डायरेक्ट एक्सचेंज कर सकते हैं सॉइल के जरिए। सो दैट्स द पॉइंट। और किसी को कुछ डाउट? फाइन। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर बहुत इजी आंसर है, बिल्कुल दिमाग ज़्यादा नहीं लगता। अब हम शिफ्ट होते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। 2 मिनट मुझे टाइम दीजिए, मेरे को 8th स्टैंडर्ड को टेस्ट पेपर भेजना है, और आप तब तक ये पूरा पैराग्राफ रीड कीजिए, जस्ट दिस वन पैराग्राफ, ठीक है? 2 मिनट। ओके, सो इसमें ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड के लिए जो पहला पैराग्राफ है, इस सॉर्ट ऑफ इंट्रोडक्शन। इस पैराग्राफ के 3 सेंटेंस आंसर्स में होने चाहिए। लेट्स स्टार्ट फर्स्ट। ट्रांसपोर्ट ऑफ सोल्यूबल प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। ऐसे कोई मूवमेंट ऑफ वाटर के लिए प्रोसेस को नाम नहीं है। ध्यान से सुनो, मूवमेंट ऑफ वाटर हैपेंस ड्यू टू ट्रांसपिरेशन। मूवमेंट ऑफ वाटर इज नॉट कॉल्ड ट्रांसपिरेशन, बट transport of soluble products of photosynthesis is called translocation, and it occurs in the parts of vascular tissue known as phloem. कुछ बार देखा है कि कुछ स्टूडेंट जाइलम फ्लोएम में कंफ्यूजन कर लेते हैं, तो एक सिंपल ट्रिक याद रखने के लिए ऐसा है कि फ्लोएम स्टार्ट्स विद द लेटर पी, फोटोसिंथेसिस स्टार्ट्स विद द लेटर पी, सो फ्लोएम कैरीज प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, दैट इज फूड। तो कभी आप भूलोगे नहीं ऐसे। एंड जाइलम विल देन कैरी वाटर एंड मिनरल्स। एग्जाम में डिस्टिंग्विश आता है बिटवीन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। तो फर्स्ट पॉइंट यू कैन राइट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इज डन बाय जाइलम, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड इज डन बाय फ्लोएम। सेकेंड, आगे देखेंगे, बिसाइड्स द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, फ्लोएम विल ऑल्सो ट्रांसपोर्ट अमीनो एसिड्स एंड अदर सब्सटेंसेस, एंड वेयर आर दे डिलीवर्ड? टू द स्टोरेज ऑर्गन्स, क्योंकि वहाँ पे स्टोर किए जाएंगे, और ग्रोइंग ऑर्गन्स जहाँ पे एक्सट्रीम एनर्जी की ज़रूरत होती है। अब आता है सेकेंड पॉइंट, ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड विल टेक प्लेस इन बोथ द डायरेक्शन, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, क्योंकि लीव्स विल प्रिपेयर इट, रूट्स तक भी लगेगा, एंड द अपर पार्ट और अदर लीव्स में ऑल्सो नीड इट, तो इट विल हैपन इन बोथ द डायरेक्शन। बट ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर विल ओनली टेक प्लेस इन अपवर्ड डायरेक्शन, दैट इज फ्रॉम रूट्स टू लीव्स। सेकेंड डिस्टिंग्विश हुआ, और ये जस्ट एक पॉइंट है कि ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंस टेक्स प्लेस in the sieve tubes with the help of companion cells. अब उसके लिए आपको ये स्ट्रक्चर 9th स्टैंडर्ड में था। आपको जो दिख रहा है बीच में हॉलो पार्ट इज sieve tubes, बाजू में है companion cell with the nucleus. So these together
contribute in conducting food in upward and downward direction. So just a point to remember, आपको और कुछ डिटेल में फ्लोएम को लेकर बिल्कुल नहीं है. So just remember that point. So this was introduction. इसमें किसी को डाउट? ट्रांसलोकेशन प्रोसेस का नाम सर बोलो. हमें इस साल मतलब फोलेम और जाइलम के सारे सेल्स वगैरह लर्न नहीं करने. नहीं, कुछ नहीं. तुमको डायरेक्टली वर्किंग है इस बार. 9th में डिस्टिंग्विश था जिनको मैंने आज ही पढ़ाया, पर तुमको डायरेक्टली मूवमेंट ऑफ वाटर और मूवमेंट ऑफ फूड कैसे होता है उसका ही आंसर है. ओके, थैंक यू. किसी को कुछ और इस पैराग्राफ में डाउट? जस्ट इंट्रोडक्शन, ये आंसर में आना ही चाहिए. और अब आता है मेन आंसर, जिस पर एक पूरा वीडियो बनाया उन्होंने, और पूरे वीडियो में यही लैंग्वेज कवर की गई है. और इसमें एक ही टर्म थोड़ा जो कॉम्प्लिकेटेड वो है ऑस्मोटिक प्रेशर. ये अलग कंसेप्ट है, देखेंगे. और ये पूरा आंसर अब मैं 2 बार समझाऊंगा, जिसके बाद आपके दिमाग में जाना चाहिए ये. और यही मेन है आज का सेशन का पार्ट. मैंने फूड का ये पार्ट एक्सप्लेन करने के लिए आज एक सेशन रखा. एंड द क्वेश्चन विच कैन कम इज हाउ इज फूड ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स. ये दोनों क्वेश्चंस नोट्स में दिए हुए हैं और डिस्टिंग्विश भी दिया हुआ है. सो आपको ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स में यही क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. द फर्स्ट पॉइंट इज what happened in movement of water, which was the very important thing which played a role. Krishna, movement of water किस मेजर फिनोमेना की वजह से हो रहा था? सर ऑस्मोसिस के प्रेशर की वजह से. अरे भाई, वो तो नॉर्मली चलता रहता है. मेजर फिनोमेना जिसने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी. ट्रांसपिरेशन. हाँ, ट्रांसपिरेशन, पुल. एंड व्हाट इज पुल और पुश? पुल और पुश इज फोर्स. तो वहाँ पे उन्होंने ऐसे पॉइंट दिया, अनलाइक ट्रांसपोर्ट इन जाइलम विच कैन बी लार्जली एक्सप्लेन्ड बाय सिंपल फिजिकल फोर्स. तो उसको फिजिकल फोर्स बोल दिया उन्होंने, और वो भी सही है. जब वाटर लॉस हो रहा था, इट क्रिएटेड अ सक्शन पुल. तो बेसिकली वाटर का मूवमेंट हुआ ही फिजिकल फोर्स की वजह से. सो अनलाइक इन जाइलम वेयर वाटर मूव्ड बिकॉज ऑफ फिजिकल फोर्स, translocation in phloem is achieved by utilizing energy. इसका मतलब क्या है? अब हम डिस्कस करेंगे कि सेल्स को एनर्जी यूज़ करनी पड़ती है फूड को, दैट इज सुक्रोज को, फ्लोएम टिश्यू में ट्रांसफ़र करने की. नाउ व्हाट इज सुक्रोज? सुक्रोज इज अ सिंपल फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स विच प्लांट विल प्रिपेयर. हमने कार्बोहाइड्रेट वर्ड याद रखा था, पर कार्बोहाइड्रेट्स के अलग अलग फॉर्म होते हैं. फ्रूट्स में होता है सुक्रोज, फ्रुक्टोज, लैक्टोज, मिल्क में लैक्टोज होता है, ग्लूकोज. आपको डिटेल में इतना नहीं है, पर कार्बोहाइड्रेट्स का सिंपलेस्ट फॉर्म जो प्लांट प्रोड्यूस करेगा वो हैगा सुक्रोज. हम उसी को कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं. सो मटेरियल्स लाइक सुक्रोज इज ट्रांसफर्ड इनटू फ्लोएम टिश्यू यूजिंग द एनर्जी फ्रॉम एटीपी. तो यहाँ पर पहला डिस्टिंग्विश पॉइंट ये आता है कि, या एक और एडिशनल डिस्टिंग्विश पॉइंट ये आ जाएगा, दैट मूवमेंट ऑफ वाटर टेक्स प्लेस ड्यू टू फिजिकल फोर्स. आप ब्रैकेट में लिख सकते हो ट्रांसपिरेशन, पुल, एंड मूवमेंट ऑफ फूड विल टेक प्लेस बाय यूटिलाइजिंग एनर्जी फ्रॉम एटीपी. अब आपको मालूम होना चाहिए कि माइटोकॉन्ड्रिया विल प्रोड्यूस एनर्जी थ्रू रेस्पिरेशन एंड विल डिस्ट्रीब्यूट दैट एनर्जी टू ऑल पार्ट्स थ्रू एटीपी मॉलिक्यूल्स. तो एनर्जी यूज करके फूड मॉलिक्यूल्स को, सुक्रोज को फ्लोएम टिश्यू में ट्रांसफ़र किया जाएगा. और आपने वीडियो में यही डायग्राम देखा होगा. तो शुरुआत करते हैं. हु विल प्रिपेयर फूड? लीफ, राइट? लीफ थ्रू फोटोसिंथेसिस विल प्रिपेयर फूड, इसलिए यहाँ पर वर्ड यूज़ किया है सोर्स. अब ये फूड मॉलिक्यूल्स एक बार बन गए, नाउ हियर द एनर्जी विल बी यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, जिसके ज़रिए फूड को सुक्रोज में, फूड को फ्लोएम टिश्यू में फिलअप किया जाएगा. जस्ट अ मिनट. ओके, सो प्रोसेस बाय प्रोसेस एक एक सेंटेंस का मीनिंग सुनते जाओ. मैं हर एक सेंटेंस के बाद आपको क्वेश्चन पूछूंगा इफ़ यू हैव एनी डाउट. सो लिसन केयरफुली.
The first step is, according to textbook language, that the translocation is achieved by utilizing energy. इसको ये distinguish के लिए जोड़ के रखा word, but answer यहाँ से शुरुआत होता है. Materials like sucrose is transferred into phloem tissue using energy from ATP. अर्चा ह्याला active transport म्हणतात. Just a minute. That when sugar concentration will increase here and it will be less here, sugar molecules, that is sucrose molecules, will be transported inside this sieve tubes through active transport. Now what is active transport, ये point भी discuss करेंगे. तो ये जो ट्रांसफ़र है इसको जब ट्रांसफ़र करने के लिए एनर्जी लगती है. सो एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस अ सेल मेम्ब्रेन फ्रॉम अ रीजन ऑफ, बोलो हेलो बोलो. सो फ्रॉम अ रिजन ऑफ हाय कॉन्सन्ट्रेशन टू लो कॉन्सन्ट्रेशन. तर हे जे शुगर मॉलिक्यूल्स आहेत हे नेहमी ट्रान्सफर केले जात असणार ॲज लॉंग ॲज लीफ विल प्रिपेअर द फूड. Now what is going to happen is sugar molecule or sugar concentration inside this sieve tube will increase a lot. Mic off रखो. Okay. So point वापस पढ़ो. Materials like sucrose is transferred into phloem tissue using energy from ATP. तो जब भी ये ट्रांसफर करना होगा sieve tubes के अंदर, cells will use energy and then they will finally transfer this sucrose molecules into the sieve tubes. That is the number one point to be discussed. आगे बढ़ते हैं. Second point, this will increase the osmotic pressure of the tissue. खाली यहाँ तक पढ़ो. This will increase the osmotic pressure of the tissue. अब इसका क्या मीनिंग है ये समझना बहुत ज़रूरी है. इसके लिए मैंने osmotic pressure का भी डेफिनेशन सामने रेडी रखा है ताकि आप उसको क्लियरली समझ सको. ऑस्मोसिस का मीनिंग आपने 9th में पढ़ा था, नेट फ्लो ऑफ मूवमेंट. आगे मत ही पढ़ो. ऑस्मोटिक प्रेशर का मीनिंग पढ़ो. ऑस्मोटिक प्रेशर इज द प्रेशर दैट नीड्स टू बी अप्लाइड. हु विल अप्लाई दिस प्रेशर? सीव ट्यूब्स. ध्यान रखना, जैसे शुगर मॉलिक्यूल्स अंदर ट्रांसफर होते जा रहे हैं, सीव ट्यूब्स का ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ रहा है. नाउ व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर? इट इज द प्रेशर दैट नीड्स टू बी अप्लाइड टू अ सॉल्यूशन. तो यहाँ पर सीव ट्यूब्स जो है they will apply pressure to this water molecules so that they do not enter. अब वीडियो में आपने ये देखा होगा that xylem and phloem are connected to each other and this is a very important structure in the conduction of food and water. xylem अगर connected नहीं होता तो water अंदर नहीं आ सकता और food molecules water के साथ dissolved होकर ही move करेंगे. ये point ध्यान रखना है. तो ये sieve tubes क्या करने वाले? They will apply the pressure so that water molecules do not come in. पर जैसे ही शुगर मॉलिक्यूल्स अंदर भरा जा रहा है, वाटर कॉन्सेंट्रेशन तो नहीं के बराबर ही होगा, शुगर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ते जाएगा. अंदर वाटर भी प्रेजेंट होता है, शुगर मॉलिक्यूल्स भी होता है, बट जैसे ही शुगर मॉलिक्यूल्स और अंदर आते जा रहे हैं, व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज अंदर प्रेशर बढ़ते जाएगा, शुगर का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ते जाएगा. तो सीव ट्यूब्स यूजुअली क्या करते हैं? वाटर की मूवमेंट प्रिवेंट करते हैं. ऑस्मोटिक प्रेशर इज द प्रेशर applied to a solution to prevent the inward flow of water. तो सीव ट्यूब्स लगातार हर टाइम ऑस्मोटिक प्रेशर बनाए रखते हैं जिससे वाटर अंदर नहीं आए. पर अगर शुगर मॉलिक्यूल्स अंदर भरते गए तो ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ते जाएगा, यानी सीव ट्यूब्स ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे वाटर को अंदर ना आने से. पर आखिर जब कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जब अंदर शुगर कॉन्सेंट्रेशन हाई रहेगा, या हम बोल सकते हैं वाटर कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर लो रहेगा और वाटर कॉन्सेंट्रेशन इनसाइड xylem will be very high. So when this concentration difference becomes a lot, this pressure won't be able to prevent the movement of water inside and finally water will seep in. आपको ऑस्मोटिक प्रेशर टर्म नहीं है इसलिए आपको कन्फ्यूजन आ सकता है. बस आप सिंपल यही बात याद रखिए कि सीव ट्यूब के अंदर वाटर भी रहता है, शुगर मॉलिक्यूल्स भी होते हैं. पर अगर शुगर मॉलिक्यूल्स ज़्यादा आने लग जाए तो वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कम होते जाएगा और शुगर मॉलिक्यूल्स का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ते जाएगा. एंड शुगर मॉलिक्यूल्स अंदर बढ़ते जाने से दिस विल इंक्रीज द ऑस्मोटिक प्रेशर. दैट मीन्स द प्रेशर विच सीव ट्यूब्स वेर अप्लाइंग टू प्रिवेंट द फ्लो ऑफ वाटर, ये प्रेशर बढ़ते जाएगा
पर आखिर शुगर कॉन्सेंट्रेशन इतना ज़्यादा हो जाएगा दैट वाटर कॉन्सेंट्रेशन विल बिकम वेरी लो and here the concentration of water will be very high, and that difference will force the water to come in through active transport, and then water will come in along with sugar molecules. और अब water और sugar molecules अब अंदर mix हो चुके हैं, ये point ध्यान में रखना. And what will happen देखते हैं next step में. Just a minute. So दिस विल इंक्रीज द ऑस्मोटिक प्रेशर. जो सीव ट्यूब अप्लाई कर रहे थे प्रेशर वो बढ़ते जाएगा और आखिर वो प्रेशर कंट्रोल ही नहीं कर पाएंगे, आखिर वो प्रिवेंट ही नहीं कर पाएंगे, कॉजिंग द वाटर टू मूव इनटू इट. दिस प्रेशर विल मूव द मटेरियल इन द फ्लोएम. अब ये मटेरियल फ्लोएम से कहाँ जाएगा? टू दोज टिश्यूज विच हैव लेस प्रेशर. अब आप ऑस्मोटिक प्रेशर से वर्ड मत जोड़िए ये. अब लेस प्रेशर मतलब क्या? 2 मिनट. अब मान लो सपोज दिस इज द ग्रोइंग ऑर्गन. ओके, अब ये ग्रोइंग ऑर्गन में मान लेते हैं फूड मॉलिक्यूल्स ऑलरेडी प्रेजेंट है, बहुत सारे प्रेजेंट हैं. एंड ग्रोइंग ऑर्गन है, फूड मॉलिक्यूल्स ऑलरेडी प्रेजेंट हैं, इनको बिल्कुल एनर्जी की ज़रूरत नहीं है. तो बिल्कुल जब एनर्जी की ज़रूरत नहीं मतलब अंदर शुगर कॉन्सेंट्रेशन अच्छा खासा है. सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज देयर इज लो प्रेशर, देयर इज हाई प्रेशर हियर. शुगर मॉलिक्यूल्स अच्छे खासे प्रेजेंट है हाई कॉन्सेंट्रेशन में, तो यहाँ पर इनको जब ज़रूरत नहीं है तो यहाँ पर कोई फूड मॉलिक्यूल्स ट्रांसफ़र नहीं होंगे. पर अज्यूम करना है कि अगर कोई ग्रोइंग ऑर्गन है जिसने सारा फूड कंज्यूम कर लिया है, एंड एज देयर इज़ नो फूड नाउ, लेट्स सपोज देयर इज़ अ ग्रोइंग ऑर्गन वेयर देयर इज़ नो फूड, सो देयर विल बी लो प्रेशर और लो कॉन्सेंट्रेशन क्रिएटेड. एंड फ्लोएम के अंदर हाई प्रेशर है क्योंकि सुक्रोज विथ वाटर आर रेडी टू मूव. So there is high pressure inside, and whichever growing organ has no food or has utilized it will have low pressure inside. And again ये pressure difference की वजह से the material will be transferred to only those regions where there is low pressure. Hence the point is this allows the phloem to move the material according to the plant needs. तो यानी जहाँ food utilize हो गया there will be low pressure और वहाँ पे अपने आप ये move कर लेगा. So according to their need, the movement will be happening, and hence in the spring, sugar stored in the root or stem would be transported to the buds which need energy to grow. तो internal reserve भी use होगा और fresh food जो photosynthesis से बन रहा होगा वो भी definitely transfer किया जाएगा. So that's the answer which you have to learn as it is. अभी आपके doubts कुछ भी होंगे तो पूछो या वापस कौन सा sentence पढ़ाना है वो बताओ. आवाज नहीं आ रहा. दोनों तरफ हाई प्रेशर होगा तो कौन पूछ रहा है डाउट ये? अवंती. अवंती जर दोन्ही ठिकाणी हाय प्रेशर असेल तर देर वॉन्ट बी द मुवमेंट. म्हणून त्यांनी म्हटलं ना की प्लांट मुवमेंट विल हॅपन दिस मुवमेंट विल हॅपन अकॉर्डिंग टू द प्लांट नीड्स. सपोज इथं पण आत शुगर कंटेंट पूर्णपणे आहे, मग डिफरन्स नसल्यामुळं इथं काहीच फूड ट्रान्सफर नाही केलं जाणार बिकॉज दिस ऑर्गन डझंट नीड्स इट. दॅट्स वाय इट विल बी ट्रान्सफर्ड अकॉर्डिंग टू द प्लांट नीड्स. म्हणजे जिथं फूड युटिलाइज झालेलं आहे, जिथं लो प्रेशर आहे म्हणजे लो कॉन्सन्ट्रेशन आहे, तिथं त्यांच्या नीडप्रमाणे ते ट्रान्सफर केलं जाणार. बोलो नेक्स्ट डाउट. कौन किसका डाउट है अगला? सर जो टॉल प्लांट्स रहते हैं उनको पुल करने में ये क्यों होता है, ज्यादा डिफिकल्टी क्यों होती है? क्योंकि ऑस्मोसिस के जरिए रूट प्रेशर के जरिए पानी धीरे धीरे जाएगा ऊपर, कोई भी प्लांट हो टॉल या शॉर्ट. पर जो प्लांट्स शॉर्ट इन हाइट है उनमें वो धीरे धीरे उनके अपर पार्ट्स तक इजीली पहुंच पाएगा. लेकिन टॉल प्लांट्स में ये जो रूट्स का स्टेडी प्रेशर है दिस वोंट बी इनफ. ये पॉइंट दिया देख. दिस प्रेशर बाय इटसेल्फ इज अनलाइकली टू बी इनफ टू मूव वाटर ओवर द हाइट्स दैट वी कॉमनली सी इन प्लांट्स. तो कोई तो एक्सटर्नल और पुल की ज़रूरत है. ये पॉइंट है. समीक्षा ऑस्मोटिक प्रेशर में एक बार वापस पढ़ा रहा हूँ, ये यूजुअली डाउट क्लियर होना ज़रूरी है. एक बार फिर से आप तो खाली वो वर्ड याद रखना, आपको तो डेफिनेशन भी नहीं याद रखनी.
एक बार इन शॉर्ट, फर्स्ट पॉइंट क्या होगा, लीव्स विल प्रिपेयर द फूड एंड दे विल ट्रांसफर सुक्रोज टू द सीव ट्यूब्स बाय यूजिंग एनर्जी from ATP, because this transfer will require energy which cells will utilize from energy. Number one point. So once they are transferred, this will increase the osmotic pressure. Osmotic pressure किसका बढ़ाएगा ये? Of sieve tubes. मैं short form लिखता हूँ. Sieve tubes का osmotic pressure ही बढ़ा देगा. अब osmotic pressure मतलब क्या? The pressure which a particular part will apply to prevent द फ्लो ऑफ वाटर. तो सीव ट्यूब्स लगातार वाटर को फ्लो अंदर करने से प्रिवेंट कर रहे होते हैं. दैट इज द ऑस्मोटिक प्रेशर. और जैसे शुगर मॉलिक्यूल्स अंदर बढ़ते जा रहा है, यानी शुगर का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है अंदर, यानी हम बोल सकते हैं वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कम होते जा रहा है. ओके और वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा जाइलम में है. तो अंदर जब शुगर मॉलिक्यूल्स लोड करते जा रहे हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर सीव ट्यूब्स का बढ़ते जा रहा है, बाय विच दे आर ट्राइंग टू प्रिवेंट द इनवर्ड फ्लो ऑफ वाटर. बट आफ्टर ऑल दे विल बी एबल टू डू इट इन लिमिटेड मैनर. वंस वाटर का कॉन्सेंट्रेशन एकदम लो हो जाएगा अंदर और इधर एकदम हाई हो जाएगा, water will come in. So water will then enter into the sieve tube because of the difference in their concentration, and that way there will be now high pressure inside the sieve tubes. अब आप high pressure यानी high concentration, ये point ध्यान रखो, ये osmotic pressure नहीं है वर्ड, just high pressure बोला है उन्होंने कि यहाँ पे शुगर मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी बढ़ गई है. सो दैट इज हाई प्रेशर. ये आप विंड के साथ भी जोड़ सकते हो. इन समर लैंड गेट्स हीटेड, एयर मॉलिक्यूल्स राइजेस अप. जब एयर मॉलिक्यूल्स कम हो जाते हैं, लो प्रेशर, शांति निकेतन मैंने आपको ह्यूमन आई में भी पढ़ाया है, राइट, लो प्रेशर. एंड जब जहाँ पे हाई प्रेशर होता है, एयर मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होते हैं. तो यही बात है, शुगर मॉलिक्यूल्स अंदर ज़्यादा हो गए. अब ये वाटर का लिखा था मैंने हाई और लो, वो भूल जाओ. अब जब शुगर मॉलिक्यूल्स अंदर ज़्यादा है, नाउ हाई प्रेशर इज इनसाइड द सीव ट्यूब. और जिस ऑर्गन में, मान लेते हैं ये ऑर्गन, ध्यान दो, ये ऑर्गन में बिल्कुल फूड मॉलिक्यूल्स नहीं है, 3 ही डॉट्स दिख रहे हैं. तो क्या होगा, यहाँ पर लो प्रेशर होगा और अंदर शुगर कॉन्सेंट्रेशन हाई है. तो एज पर देयर नीड फूड विल मूव टू दोज ऑर्गन्स वेयर देयर इज लो कॉन्सेंट्रेशन और लो प्रेशर, एंड हेंस फूड विल मूव अकॉर्डिंग टू द प्लांट नीड. यानी जिस ऑर्गन को ज़रूरत है, अपने आप डिफरेंस इन द प्रेशर की वजह से फूड वहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा. 1 मिनट में वो वीडियो देख लेते ताकि आपको पूरा आइडिया मिल जाए एक बार एनिमेटेड वे में. Transport of food using energy from the trans and downward direct and from leaves to the other parts of the plant with the help of companion cells both in upward and downward directions. The translocation by phloem is achieved by utilizing energy. Materials like sucrose is transferred into phloem tissue using energy from ATP. Leaves transports the sugar to the phloem through active transport. The phloem is adjacent to the xylem, which carries the plant's water. This close proximity of phloem and xylem is very important over here. Movement of sugar into phloem increases the osmotic pressure in the tissue, causing water move into it. The active transportation of sugar into the phloem result in the passive movement of water from the xylem, where sugar concentrations are low, into the phloem, where sugar concentrations are high. This passive movement of water dilutes the solute, which is known as diffusion. This diffusion of water into the phloem creates an area of high pressure. अर्चा, आता मला तुझा पॉइंट कळाला. ॲक्टिव्ह ट्रान्सपोर्ट मीन्स वेअर सेल्स आर इन्वॉल्व्ड, वेअर एनिथिंग कॅन बी ट्रान्सपोर्टेड युझिंग एनर्जी, वेअर वर्क मीन्स एनर्जी वापरून ते ट्रान्सफर केलं जाईल. अँड दिस movement of water from high concentration to low does not requires any energy or does not require any cellular control. This will happen naturally because of the difference in the concentration.
सो वॉटरच्या मुवमेंटला पॅसिव्ह मुवमेंट म्हटलं अँड शुगर मॉलिक्युल्सला फ्लोएममध्ये ट्रान्सफर करायला ॲक्टिव्ह मुवमेंट म्हटलं. अर्चा क्लिअर झालं का? हो सर. In the region surrounding a sugar source. This pressure moves the material in the phloem to tissues, which have less pressure. As a result, food within the phloem is driven away from the sugar source. This allows the phloem to move material according to the plant's needs. For example, in the spring, sugar stored en route or stem tissue would be transported to the buds, which need energy to grow.